हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पर। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है यानी कि उसके कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर के यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी हेडिंग बाय हेडिंग को छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आपको समझना है। और ऐसे अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सेम टू सेम कॉपी करके आप वहाँ लिख सकते हैं, यानी कि अपने आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का साइंस है जो चैप्टर 4 इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये पूरा साइंस का चैप्टर खत्म भी हो चुका होगा। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते, 15 से 20 मिनट के होते हैं एक चैप्टर को, जो कि पूरा आपका चैप्टर एक बार में खत्म हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियो को आप अपने एग्जाम टाइम पीरियड से जो चैप्टर डाउट में हो उन चीज़ों को फटाफट आप रिवीजन के तौर पर पढ़ते चले जाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक तरफ आपकी तरफ स्लाइड लगा रखा है, जिसमें से एक तरफ आपकी बुक है जो कि एनसीईआरटी की बुक है, और दूसरी तरफ जो कि मैंने इससे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। जो हमारा चैप्टर है आप इसको देखो, यहाँ पर हेडिंग बाय हेडिंग सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर है, यानी कि ये आपकी यानी कि बुक का सारा ये चीज़ है जो कि हम आपको दूसरे साइड यहाँ समझाएंगे। तो इन चीज़ों से हमने शॉर्ट नोट्स, यानी कि जो आपकी इतनी लंबी चौड़ी बुक है उसको कुछ ही मिनट में आपको सारी चीज़ें हम समझा देंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर जो हमारा पहला यानी कि टॉपिक स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर 4 है साइंस। चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक ठन्नी सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया और सरल भाषा में आपको व्याख्या मिलेगी। जो यहाँ पर अगर हम पहले नंबर की बात करें तो एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया कराएं, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे आपको एथेनॉल की अभिक्रिया करानी है तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये 2CH2H और यानी कि 5OH लिखा है और प्लस Na लिखा है। ये राइट एरो बना है, ठीक है, ये राइट एरो लिखा है, वो हमारी टाइपिंग में थोड़ा एरर आ रहा था। फिर इसके बाद 2C2H5ONA NH2O, ये एक रिएक्शन है, इसको यानी कि लिखना पड़ता है। अगर वहां पर आए तो लिखना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आप चीजों को समझना भी आना चाहिए। अब इसमें अगर नाम की बात किया जाए तो धातु और एल्कोहल से अभिक्रिया, कहने का मतलब लोहा और इसमें से, यानी कि लोहा कह सकते हैं या कुछ और एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर एल्कोहल से यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन कराने, यानी कहने का मतलब है कि कोई मेटल है और मेटल को लोहे में मिलाया जाता तो उसके बाद वो चीज क्या बनती है। यहाँ पर हम व्याख्या, आप ऐसे ही चीजों को लिखेंगे। व्याख्या यहाँ पर ये है, जब एथेनॉल में सोडियम डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब जब एथेनॉल में सोडियम डाला जाता है, सोडियम एक धातु है, आपको पता है, एक एलिमेंट है। अब एथेनॉल मतलब एल्कोहल है, ये नाम है, एल्कोहल मतलब कह सकते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड में जब हम सोडियम को मिलाते हैं तो सोडियम यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखने योग्य बात। तो क्या है ये, आप देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। यह अभिक्रिया यह दिखाती है कि एथेनॉल हल्का सा अम्लीय होता है। कहने का मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एल्कोहल होता है वो थोड़े अम्ल कलर का, अम्लीय होता है, जैसे खट्टी चीजें। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है, इसको फटाक से रिवीजन करते हैं, एथेनोइक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी रिएक्शन। तो इसमें से CH3OH है, जैसे ये बीच में लिखा है तो ये ऐसे लिखा है CH3COOH। ठीक है, ये जो बीच में एरो लिखा है ये हमारे टाइपिंग एरर हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर जो दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं NOH से करा रहे हैं, NOH ये राइट एरो है। फिर के बाद CH यानी कि 3COON, फिर इसके बाद H2O है। देखो ये H2O लिखा है यानी कि H2O, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एरो में मत जाइएगा, वो टाइपिंग एरर नहीं, यानी कि फंड यानी कि इसमें से फिर से यानी कि रिकवर नहीं हो पाए। अब यहाँ पर नाम बता देते हैं, तो जैसे ये आपको रिएक्शन उतने याद करने लायक नहीं, लेकिन रिएक्शन से ही आपको पूरा चैप्टर भी याद होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या बताते हैं। व्याख्या क्या है, जब एथेनोइक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड को किसी क्षार या बेस में NOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह सोडियम एसिटिक ही है। ठीक है, सोडियम एसिटिक और पानी वाटर बनाता है। यह अम्ल क्षार अभिक्रिया के साथ सामान्य उदाहरण, कहने का मतलब है कि जब
कोई अम्ल और किसी बेस के साथ मिला देते हैं, NOH के साथ मिला देते हैं, तो वो उसका जो यानी कि प्रॉपर्टी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है। तीसरा क्या है, यानी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ये सारे रिएक्शन है। ठीक है, गर्म पानी के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है, शांत निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यह अभिक्रिया क्या है, इसको एस्टरी अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी व्याख्या आपको बहुत जरूरी है। यह व्याख्या है, जब एक अम्ल यानी एथेनोइक एसिड के साथ एक एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक एसिड में यानी कि H2SO4 में उपस्थित में गर्म किया जाता है, तो यह एस्टर बनाता है और पानी H2O निकलता है। कहने का मतलब, जब एथोइक एसिड के साथ एल्कोहल को हम मिल करते हैं यानी शांत सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, तो इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद एस्टर बनता है, और एस्टर बनने के बाद इससे क्या निकलता है, पानी निकलता है। यानी कि दो चीज़ें बनेगी, एस्टर बनेगा, फिर इसके बाद हमारा पानी रिलीज होता है। अब यहाँ पर याद करने वाली क्या है, एस्टर में बहुत मीठी या फल जैसी खुशबू होती है। इसे कृत्रिम इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जो आप लोग गांव घर में सेंट यूज करते तो वो इस्तेमाल यह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर आता है। फोर्थ नंबर क्या है, एस्टर का अपघटन यानी हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर इसको बोला जाता है। अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन क्या है, तो नाम है सैपोनीफिनेक्स अभिक्रिया इसको बोलते हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या है, जब किसी एस्टर को क्षार जैसे NOH के साथ गर्म किया जाता है, तो यह अम्ल का नमक यानी सोडियम एस्टर और एल्कोहल बनाता है। यही साबुन बनाने की मूल प्रक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो जब साबुन की अभिक्रिया लिखने के लिए आए, तो यही आपको बताना है कि एस्टर यानी बेस के साथ NOH के साथ गर्म करते हैं, तब जाके हमारा साबुन बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, या 5 नंबर आता है। 5 नंबर क्या है, दहन अभिक्रिया यानी कंबोशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये अभिक्रिया को यहाँ पर समझना है। तो कंबोशन अभिक्रिया यहाँ पर आपकी लिखी गई है तो ये लिखा है CH4। ठीक है, फिर इसके बाद 2O2 और फिर इसके बाद राइट एरो लगा, इस जगह प्लस लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या आगे लिखा है, तो यहाँ पर CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी हीट होकर उसके साथ उष्मा भी निकलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताते हैं, ये दहन अभिक्रिया है। कहने का मतलब गर्म अभिक्रिया है, गर्म करने से इसी सारा प्रोसेस होता है। जब मीथेन जैसे कार्बन यौगिकों को ऑक्सीजन यानी O2 में जलाया जाता है, मीथेन निकलने वाली, अगर मीथेन को आपको समझना है, तो जब इतनी समय ठंड का समय है और जब आग जलाते हैं, तो लकड़ियों से एक देखना, जब लकड़ी जलाते हैं तो उसके पीछे चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, तो वही मीथेन होता है। अगर उसको आप पी लोगे तो उससे या तो पागल हो जाओगे, या तो बहुत ज़्यादा भयंकर नशा होगा, या फिर अंधे हो जाओगे। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो बी केयरफुल, ये सारी चीज़ें आप मत करना। फिर अगली बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पानी और H2O और उष्मा के साथ उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें होती, उसमें कार्बन भी होता है, पानी भी होता है, H2O भी निकलता है और हीट होता है। कहने का मतलब गर्म होता है। यह उष्मा ऊर्जा का स्रोत है। कहने का मतलब यह एनर्जी का एक सोर्स है, इसलिए कार्बन यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो देखो उससे आपकी रिएक्शन और प्लस उससे थ्योरी आपकी कंप्लीट हो रही है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको रिएक्शन है, हम सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण बताते हैं क्या है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण यहाँ पर कराते हैं। एथेनॉल ऑक्सीकरण क्या है, जब एथेनॉल का मतलब होता है एल्कोहल। ठीक है, ये शराब भी एल्कोहल होता है। जो एथेनॉल होता है वो शराब से बहुत ज़्यादा हाईटेक होता है, इसको नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानलेवा एक जहर की तरह होता है। ऑब्वियसली इस बात को कोई नहीं पीता इसको, तो इसको कभी ट्राई भी मत करना कि एल्कोहल है तो इसके नशे के तौर पर ले। इसको देखो, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यह एथेनोइक एसिड यानी में बदल जाता है। कहने का मतलब, इसको सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स करके मिलाया जाता है और इसके बाद इसको गर्म किया जाता है, तो यह एथेनोइक एसिड के रूप में बनकर आता है। फिर यह दिखाता है कि ऑक्सीकरण से एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीकरण से एल्कोहल अम्ल में परिवर्तित हो सकता है, यानी कि एल्कोहल को हम एक खट्टा पदार्थ बना सकते हैं ऑक्सीकरण करने के बाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 7th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 7th नंबर क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख सकते हो एग्जाम में, बाकी प्रतिस्थापन क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछेगा। ये सब 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन है।
मीथेन का क्लोरीकरण क्या होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, मीथेन का यहाँ व्याख्या में क्लोरीकरण करा रहे हैं और इसी के बेस में रिएक्शन ऊपर हुआ है, ठीक है। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, यानी कि मीथेन होता है, मीथेन में क्लोरीन मिलाकर हम बोतल में रख देते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन में प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस हो जाता है, यानी कि उससे हट जाता है और मिथाइल क्लोराइड यानी H3Cl बनाता है। साथ ही हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस निकलती है, यानी कि इसको मिक्स करके अगर धूप में रोशनी में रख दिया जाए तो इससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है। फिर इसके बाद चीज़ों को यहाँ पर क्या है, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि एक परमाणु दूसरे में बदल जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब वही चीज है जो कि अब दूसरे चीज में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ऐसी इन चीजों को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते साबुन कैसे बनाते हैं, यानी साबुन का सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया, ये क्या है तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये समझते हैं यानी अभिक्रिया समान रूप से है, तो इसका आपको अभिक्रिया बनाना, तो सबसे अभिक्रिया लिखोगे कैसे, तो आप लिखना फैट। फैट मतलब होता है वसा, वसा मतलब समझ सकते हो जिसे आप घी बोलते थे, ये भी वसा होता है, लेकिन हर चीज़ की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फिर इसको किसके साथ मिलाया जाता है, तो NaOH के साथ मिक्स किया जाता है। फिर राइट एरो के बाद इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और फिर इसके बाद इससे सोप बनता है यानी साबुन बनता है और ग्लिसरीन बनता है। साबुन का निर्माण अभिक्रिया यानी फॉर्मेशन ऑफ सोप, यहाँ पर देखो व्याख्या लिखे, ये आपको लिखने के लिए आएगा कि साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण की व्याख्या लिखी, तो ये ऐसे लिख सकते हो। जब तेल या वसा फैट को सोडियम यानी कि हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो यह साबुन यानी सोप और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है, बनाता है। ग्लिसरॉल मतलब जो साइकिल वाइकिल में यूज किया जाता है, और फिर उसे ग्लिसरॉल के कई सारे रूप होते हैं। आप आई थिंक जो एक ग्रीस वो यूज होती है जो गाड़ियों में, तो वो हमारे क्रूड ऑयल यानी डॉमर से निकाला जाता है, जिससे सड़क बनती है, या पेट्रोल डीजल से निकाला। एक ग्लिसरीन होती जो अपनी त्वचा या बॉडी में लगाई जाती है, तो वो नेचुरली प्राप्त करके बनाई जाती है, आर्टिफिशियली तरीके से बनाई जाती है, जिससे साबुन बनता है। यह प्रक्रिया सॉफ्टनिफिकेशन कहलाती है और ग्लिसरीन से ही साबुन बनते हैं नहाने वाले। यह हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किसका एग्जाम्पल, तो हाइड्रोलाइसिस का एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर क्या है, माइसलेस निर्माण प्रक्रिया क्या है, तो माइसलेस निर्माण जो प्रक्रिया है साबुन की सफाई की क्रिया है, ठीक है। ये साबुन का है लेकिन माइसेल्स निर्माण आता है, ये दोनों चीजें मिलकर भी क्वेश्चन आ सकती हैं। तो यहाँ पर व्याख्या आती है, साबुन के दो अणु दो भागों में बने होते हैं। लंबी पूंछ जो तेल गंदगी और आकर्षित करती है, साबुन के उसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखो दो चीजें दिखती हैं, तो लंबी पूंछ जिसे तेल बोलते हैं, तेल गंदगी को आकर्षित करती है, उसे चिपका लेती है तेल को। और सिरा जो हेड पानी से जुड़ा रहता है, और सिरा यानी कहने का मतलब जो पॉइंट होता है वो ऐसे होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक क्लॉथ है और इस क्लॉथ में ऐसे करके सिरा जुड़ा होगा, तो ये कपड़े से टच होगा और इधर पूरी गंदगी ये ऐसे ऐसे खींचता लेके तेल के एक तरफ बाहर आ जाता है, ये होता है। जब साबुन पानी में घुलता है तो यानी गेंदनुमा संरचना यानी जिसको बोलते हैं मिकेल्स बनता है। पूंछ गंदगी से जुड़ जाती है और सिरा पानी में रहता है, रगड़ने से यह गंदगी हटकर सफाई कर देता है। कहने का मतलब यह है एक तरह से साबुन पूरी गंदगी को खींच लेता है अपनी तरफ। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो सारांश, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सारांश मतलब ये आपको यहाँ पर सारे रिएक्शन है, मैंने 7 रिएक्शन कराए, 7 टॉपिक आपको पढ़ाएं, तो एथिल सोडियम, एथेनाइक अम्ल, एस्टरीकरण, सॉफ्टनिफिकेशन, दहन, ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन, ये चीज़ें बताएं। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इनको आप घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हो जाएगा, चल जाएगा, और इन चीज़ों को बनाकर लिख लिए। ये पूरे चैप्टर का रिवीजन है यहाँ से, तो इससे आप ये सारी चीजें समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना, तो इसमें से यानी ईस्टरिफिकेशन ये याद रखना। तो ईस्टरिफिकेशन क्या है, अम्ल होता है यानी कि एसिड होता है, एल्कोहल एस्टर खुशबूदार पदार्थ बनता है, इससे हमें सेंट बनता है। फिर इसके बाद सॉफ्टनिफिकेशन क्या होता है, एस्टर प्लस NaOH, इससे साबुन और अल्कोहल बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में, अगर आपने सब कुछ पढ़ा और इसका स्क्रीनशॉट लेके बस खाली इसको ऐसे देख लिए और आपके दिमाग में क्लिक करता हुआ चला जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ लोगे। और यानी ऑक्सीडेशन एल्कोहल और अम्ल होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एल्कोहल से अम्ल बनता है। ऑक्सीडेशन अम्ल कैसे, अम्ल मतलब अम्ल को हीट करो, गर्म करो, और गर्म करने के बाद एल्कोहल को गर्म करो, एल्कोहल को गर्म करने के बाद हमारा अम्ल बन जाएगा।
सब्स्टिट्यूशन यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन से प्रतिस्थापन होता है। कंबोशन यानी जलने पर उत्पन्न होती, कंबोशन मतलब है जिसे दहन बोलते हैं, ठीक है। दहन का मतलब जब आग वाग जलाते हो या कोयला लकड़ी का जलाते हो तो उससे एक दहन होता है। अब दहन होने के बाद जो चीज़ आप जलाते, जलने के बाद उससे दोबारा वो चीज़ आप नहीं बना सकते, तो इसको दहन से हमें जो एनर्जी मिलती है, कहने का मतलब जितनी समय ठंड है आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम अपने आप को गर्म फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर है। अब 5 चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।